अस्सलाम वालेकुम क्लास। मेरा नाम वल्लैल अहमद है। ठीक है, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। जैसे कि आप जानते हैं आजकल मैं आपको फार्मास्यूटिक्स 1 पढ़ा रहा हूँ। तो हम लोग पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 का नाम है हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी। यानी कि हिस्ट्री पढ़ेंगे हम कि हम फार्मेसी जो आजकल हम लोग देख रहे हैं मार्केट में, हॉस्पिटल में, फोरेंसिक फार्मेसी, कम्युनिटी फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी, होल फार्मेसी जैसी टाइप्स मैंने आपको पहले पढ़ाई। तो अब हम देखेंगे कि इस ये फार्मेसी आने से पहले हमारे पास फार्मेसी कैसी थी, साइंटिस्ट ने क्या इन्वेंट किया, उससे पहले क्या चल रहा था मार्केट में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसमें देखेंगे फार्माकॉन, यानी फार्मेसी का वर्ड कहाँ से निकला। ये एक लैटिन वर्ड है फार्माकॉन, इसका मतलब है ड्रग या मेडिसिन। ठीक है, लैटिन वर्ड है, लैटिन से ड्राइव हुआ फार्माकॉन। फार्माकॉन मतलब ड्रग या मेडिसिन। उसके बाद इंट्रोडक्शन की बात करें कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या या इसमें क्या सीखेंगे। तो इसमें हम लोग मुस्लिम सीखेंगे। जो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने फार्मेसी को डेवलप करने में, बनाने में अपना क्या रोल अदा किया। उन्होंने ड्रग को डिस्कवर किया, डेवलपमेंट की, उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, वो कैसे की वो सीखेंगे हमने, किन स्टेप्स में की, किन साइंटिस्ट ने की, वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास साइंटिस्ट है अल-किंदी, जिनका टाइम पीरियड है 801 से 873 एडी। एडी आप सब जानते हैं, आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत ईसा एडी शुरू हो गया था, उनसे पहले एसी था। अच्छा, अल किंदी जो है वो एक फिलोसफर थे, साइंसदान थे, फिजिशियन थे। ठीक है, और साथ ही साथ साइकोलॉजिस्ट भी थे। लेकिन एक बहुत ही माहिर साइंसदान थे। अगर हम इसके बाद इनके वर्क की बात करें, इन्होंने किया क्या फार्मेसी के लिए, हमारे लिए, जो आज तक हम यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले म्यूजिक का इस्तेमाल किया, जिससे इन्होंने साइकोलॉजिकल पेशेंट का ट्रीटमेंट किया। आपने देखा होगा कि म्यूजिक कभी भी हम लोग सुने किसी सिचुएशन में तो हमें आराम देता है, सुकून मिलता है, रिलैक्स हो जाते हैं हम लोग। ठीक है, इसी तरह इन्होंने भी म्यूजिक को यूज करके जो साइकोलॉजिकल पेशेंट थे, जो बीमार थे, डिप्रेशन के मरीज थे, एंजाइटी के, उनको ट्रीट किया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने आइसोलेशन ऑफ अल्कोहल को डेवलप किया, यानी आइसोलेशन, अल्कोहल प्योरिफिकेशन, इस तरह के जो प्रोसेस हैं उसमें अल्कोहल को आइसोलेशन करने का जो प्रोसेस है, उसको प्रिजर्व करने का, लॉन्ग टर्म लेके चलने का, वो इन्होंने डिस्कवर किया अल्कीमी ने। नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने परफ्यूम बनाना सिखाया कि परफ्यूम कैसे बनते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट जो आजकल हम यूज कर रहे हैं मार्केट में, उनका भी सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने दिया अल्किंदी ने। इसके बाद इन्होंने एक डिजीज का ट्रीट किया जिसको नाम रखा पेलगाम। पेलगाम इन्होंने एक वाइट विस्कस कलर का लिक्विड बनाया, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनाया, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की म्यूकस मेम्ब्रेन से बनाया। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? एक मेम्ब्रेन है, जैसे कि हमारे मुंह के अंदर जो मेम्ब्रेन है वो हमारी स्किन की मेम्ब्रेन से अलग है। इसी तरह हमारे जो मुंह के अंदर है मेम्ब्रेन, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये जो स्किन है इसको स्किन कहते हैं, आप लोगों को पता है। तो इसलिए म्यूकस मेम्ब्रेन को लिविंग यूज करते हुए इन्होंने एक विस्कस लिक्विड बनाया और इससे बीमारी को ट्रीट किया और नाम दिया पेलगाम का। इसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट है इब्ने अल नफीस, जो कि 1213 से लेके 1288 एडी तक रहे। ठीक है, इनका दौर है, इन्होंने काम किया। ये भी एक साइकोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, बड़े अच्छे फिजिशियन थे, जियोलॉजिकल और इस्लामिक स्कॉलर थे। सबसे बड़ी बात, ये पैदा तो सीरिया में हुए, लेकिन उसके बाद इन्होंने इजिप्ट तक चले गए। इजिप्ट जाके, मिस्र में जाके इन्होंने काम किया, वहाँ पे जाके मेडिसिन को डिस्कवर किया, उस पर काम करते रहे। सबसे पहले उन्होंने पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया, इसको इलेबोरेट किया कि ये क्या है, ऑक्सीजन हम क्यों इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एक्सहेल करते हैं। उसके बाद एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बताई इन्होंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि वो फंक्शन कैसे करता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, उसका पूरा प्रोसीजर, मैकेनिज्म, हर चीज़ इन्होंने बताई। नेक्स्ट इन्होंने पल्स रेट के बारे में लिखा कि हमारी पल्स, आपने देखा होगा अभी भी डॉक्टर पल्स चेक करके बता देते हैं हमें क्या बीमारी है क्या नहीं है। इसी तरह जो पल्स रेट का सबसे पहले कॉन्सेप्ट था वो इन्होंने दिया, इब्न अल नफीस ने। उसके बाद इन्होंने तकरीबन कोई 100 ड्रग्स जो है ना वो डिस्कवर की। अब क्योंकि आप लोगों को पता है कि उस वक्त इतनी साइंटिफिकली नॉलेज नहीं था, इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो ये जो ड्रग्स इन्होंने डिस्कवर की वो मोस्टली हर्बल ड्रग्स थी। ठीक है, तो 100 ऑफ ड्रग इन्होंने डिस्कवर किए। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट है अबू जोहर, इनका एरा 1091 से लेके 1161 एडी तक। ये भी एक फिजिशियन थे, सर्जन थे, फार्मासिस्ट भी थे ये, सबसे मेन बात। उसके बाद अरब मुस्लिम थे, सविलिया में पैदा हुए ये, लेकिन अपनी हायर एजुकेशन के लिए इनको स्पेन जाना पड़ा। तो इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन स्पेन से मुकम्मल करने के बाद वहीं जाके काम शुरू किया, और इन्होंने सबसे पहले जो सर्जरी को डिस्कवर किया।
आज जो हम ऑपरेशन करते हैं, हर डॉक्टर माहिर बना फिरता है, मैं फलां ऑपरेशन कर लेता हूँ, फलां ऑपरेशन कर लेता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो ऑपरेशन किया वो हमारे पास अबू ज़ोहर ने किया। ठीक है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, ये हिस्ट्री है कि हमारे पास सर्जरी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो 1091 में सबसे पहले सर्जरी हमारे पास स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद इन्होंने प्रोसीजर बताया कि ऑटोप्सी कैसे करते हैं। ऑटोप्सी आप सबको पता है कि कोई भी मर्डर हो जाए, कोई एक्सीडेंटल डेथ हो जाए, तो एक फोरेंसिक डॉक्टर होता है जो कि लाश की पूरी ऑटोप्सी करता है और उसका कॉज ऑफ डेथ पता करता है। ठीक है, या इन्होंने ऑटोप्सी के साथ डाइसेक्शन बताया। डाइसेक्शन मीन के बॉडी का कोई भी पार्ट खराब है, उसको खोल के सही कैसे करना है, उसको अगर बॉडी से रिमूव करना है तो वो कैसे करना है, वो चीज़ें इन्होंने बताई। उसके बाद इन्होंने एनेस्थीसिया को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया, फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करवाया इनहेलर के जरिए। इनहेल एनेस्थीसिया इन्होंने डिस्कवर किया, इसलिए इनको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। उसके बाद इन्होंने न्यूरो में बहुत सारा काम किया, मेडिसिन बनाई बहुत सारी, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बनाई, टॉक्सिकोलॉजी पे बहुत सारा काम किया इन्होंने, टॉक्सिक प्लांट्स के बारे में इन्होंने, इनकी अच्छी डिस्कवरी थी, अच्छी स्टडी थी। उसके बाद अगर बात करें, इन्होंने बुक लिखी, ठीक है, फार्माकोपिया के नाम से, जो कि 1491 में जाके प्रिंट हुई। ठीक है, उसको पब्लिश किया गया, वो आज भी आपको बहुत लाइब्रेरीज में मिल जाएगी, पढ़ने के लिए मिल सकती है इजीली। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है अबू अली सीना। इन सबको आप जानते हैं, आपने मैट्रिक की बुक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, कि ये किस तरह काम करते थे। इन्होंने मेडिसिन के बारे में बहुत सारा काम किया है। ठीक है, इनका पीरियड है 1980 से लेकर 1037 AD तक। तो ये भी एक ग्रेट फिजिशियन थे। सबसे मेन बात, ये केमिस्ट थे। केमिस्ट वो इंसान होता है जो केमिकल्स के बारे में नॉलेज रखता है। केमिकल्स यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस तरह का जो केमिकल्स का केमिस्ट्री का नॉलेज रखता है, उसे हम केमिस्ट कहते हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी कैनन ऑफ मेडिसिन के नाम से, जिसमें इन्होंने बहुत सारी मेडिसिन को बनाने का तरीका लिखा। ठीक है, इन्होंने टोटल 450 टेरिटरीज लिखी हैं। टेरिटरीज यानी बुक्स, या उस टाइम पे बुक्स तो होती नहीं थी, तो टेरिटरीज आप कह सकते हैं कि कुछ पेजेस लिखे हैं, इनको एक जगह पे बाइंड करके रख दिया। तो टोटल इन्होंने 440 इस तरह की टेरिटरीज लिखी, जिनमें से जो 40 थी वो ड्रग्स, मेडिसन, इस चीज़ से रिलेटेड थी। तो अगर अब इनके काम की बात की जाए कि इन्होंने फेमस काम क्या किया है, तो इन्होंने डायग्नोसिस पे काम किया, यानी फिजिशियन वाला काम ये करते रहे कि कोई भी बीमारी होगी है उसको डायग्नोस कैसे करना है, उसकी तशखीस कैसे होगी। ठीक है, वो सारे काम डायग्नोसिस अबू अल सीना से स्टार्ट हुआ हमारे पास, ये कोई आज से नहीं चल रहा। इस तरह पैरालिसिस यानी जो मरीज जिनकी एक पाँव, किसी की टांग, किसी की एक पूरी साइड, लेफ्ट साइड सुन्न हो जाती है, वो काम नहीं करती, उसे पैरालाइज कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। तो उसका उसका जो सबसे पहले इलाज था या उस पर जो काम किया वो अबू अल सीना ने किया। उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिससे हम कोई भी चीज़ प्योर कर सकते हैं, कोई भी इम्प्योर चीज़ है उसे हम साफ कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के प्रोसेस से। वो प्रोसेस भी इन्होंने ही इजाद किया। उसके बाद है साइकाट्रिक ट्रीटमेंट। इनका बहुत बड़ा रोल है इंसोम्निया को ट्रीट करने में, मेनिया को ट्रीट करने में, डिप्रेशन, एंजाइटी को, यानी जो लोग पेशेंट जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है, जो हर वक्त चुप रहते हैं, अकेले रहते हैं। ठीक है, मेनिया, इंसोम्निया होता है, नींद ना आना, उसको इन्होंने ट्रीट किया, इलाज उसका किया। ठीक है, मेनिया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के कुछ लोग आज भी आपने देखे होंगे थोड़ी देर बाद बात भूल जाते हैं, कुछ चीज़ रख के भूल जाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट का जो इलाज था वो इन्होंने शुरू किया, तो तब से ये चलता आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अल्बेरूनी। 1973 से 1050 तक इनका दौर था। ये जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट होता है अर्थ का नॉलेज रखने वाले, ज़मीन का कि मतलब मिट्टी कैसी है, मिट्टी पे पौधा कौन सा है, पौधा किस तरह का है, कैसा है, ऐसा नॉलेज रखने वाले बंदे को जियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसके बाद ये फार्मासिस्ट थे, फिजिशियन थे। ठीक है, ये खवारज़िम में पैदा हुए। खवारज़िम एक शहर है, वहाँ पे ये पैदा हुए। अब अगर इनके भी काम की बात की जाए तो उन्होंने फार्मेसी की जो फील्ड है, मेन डोमेन है, उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स की, उसमें उन्होंने बुक्स लिख के हमें दी। ठीक है, उसके बाद मेडिसिन बनाने का तरीका, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री में बुक्स कैसे बनेंगी, इंडस्ट्री में मेडिसिन कैसे बनानी है, इक्विपमेंट कौन से यूज़ होते हैं, इस इन चीज़ों के बारे में इन्होंने हमें बताया। इन्होंने टोटल अपने करियर में 720 हर्बल ड्रग्स जो है ना डिस्कवर की। 720 दवाइयाँ इन्होंने पौधों से बनाई। ठीक है, उसके बाद हमें दी, उनका लिख के नॉलेज दिया, उन पे बुक लिखी।
और उनको जो अरेंजमेंट थी, अभी तो आपने देखा होगा कि ब्रांड नेम, जेनेरिक नेम हम लोग लिख देते हैं मेडिसिन का, लेकिन उन्होंने 720 ड्रग को अल्फाबेटिकली अरेंज किया। ए बी सी डी के ऑर्डर के नाम से इन्होंने नाम दिए 720 ड्रग्स को मुख्तलिफ, और वो आज भी पाई जाती हैं, आज भी बुक्स में लिखी हुई हैं। इसके बाद इन्होंने एपीआई को डिस्क्राइब किया। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेन हिस्सा है जिससे मेडिसिन बनती है, जिससे कोई भी दवाई असर करती है, उसको डिस्कवर इन्होंने किया सबसे पहले। नेक्स्ट आखिरी हमारे पास साइंसदान है जाबिर बिन हयान। ये भी एक साइंटिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, केमिस्ट हैं। ये मैंने आपको बता दिया केमिस्ट क्या होते हैं, जियोलॉजिस्ट क्या हैं। ठीक है, ये ईरान में पैदा हुए। इन्होंने जो ज़्यादातर काम है वो इंडस्ट्रियल एरा में किया। इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस इन्होंने बताया, लैब के इक्विपमेंट्स बनाए इन्होंने, जो आजकल बीकर स्टीरर, इनमें से मतलब 20 इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो जाबिर बिन हयान ने बनाए। इसके बाद डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बताया। डिस्टिलेशन, ये मैंने पहले भी बताया आपको कि डिस्टिलेशन में ये होता है, हम डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन साथ ही चलते हैं प्रोसेस। क्रिस्टलाइजेशन में हम किसी भी चीज़ की क्रिस्टल बनाते हैं, फिर उसको प्योर करते हैं। इस तरह डिस्टिलेशन में दो लिक्विड्स को आपस में मिक्स करके उसमें से एक को इवेपोरेट करवा देते हैं, दूसरा बाकी रह जाता है, तो इस तरह ये प्योर हो जाते हैं हमारे पास। इन्होंने दरियाफ्त किए कुछ केमिकल्स, जिसमें नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, अमोनिया, अमोनियम गैस, ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कवर की। उसके बाद इनकी जो सबसे मेन डिस्कवरी थी वो थी गोल्ड को प्योर करना। गोल्ड यानी सोना, जो आप आजकल देखते हैं मार्केट्स में, उसको प्योर करना। वो हमारे पास ज़मीन के नीचे से मिलता है या मेटल है, तो वो इम्प्योर होता है जब निकलता है, तो उसको प्योर करने का, उसको साफ करने का जो तरीका है वो हमें इन्होंने बताया। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये था आज का लेक्चर।